रास्ते में क्या हुआ कि डॉक्टर ने लिखा था कि पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जब उसके बाद फिर रास्ते में सवारी भरते हुए हमने कहा अब कम से कम देर हो रही है, पेशेंट दिक्कत में है तो जल्दी चलो। बोले कि ये स्टाफ के आदमी, जबकि कोई उसमें स्टाफ का आदमी नहीं था। वो की लापरवाही से ऐसा हुआ, शायद अगर ऐसा ना करते तो बच भी सकती थी। यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल देखिए। आरोप है कि चंद पैसों के लिए सरकारी एम्बुलेंस कर्मियों की लापरवाही किसी की जान पर भारी पड़ गई। पॉइंट ब्लैंक के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रायबरेली की। रायबरेली के सलोन थाना क्षेत्र के ममूनी गांव के रहने वाले प्रदीप कुमार, इन्होंने अपनी मां को खो दिया और बड़े आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि वो अपनी 70 साल की मां को लेकर बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक आवारा सांड आ गया और उनकी बाइक डिसबैलेंस हो गई। इस एक्सीडेंट में उनकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल मां को बचाने के लिए उन्होंने तुरंत 108 नंबर पर डायल किया और एम्बुलेंस को बुलाया। फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में लेकर गए, जहां गंभीर हालत को देखते हुए मां को रायबरेली जिला अस्पताल रेफर किया गया। लेकिन जो एम्बुलेंस सलोन से रायबरेली लेकर जा रही थी, उसकी लापरवाही भारी पड़ गई। ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया तो एम्बुलेंस आई और बैठाल के हमको मतलब यहाँ सलोन अस्पताल लेके आई। तो उसके बाद यहाँ से मतलब रिफ़र कर दिया, डॉक्टरों ने लिख दिया कि मतलब आप रायबरेली लेके जाओ इसको। तो यहाँ से हमको दूसरी एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई। उसके बाद जो दूसरी एम्बुलेंस आई, उसके बाद मरीज़ को उस पर रख के हम लोग वहाँ से निकले। निकलने के बाद रास्ते में क्या हुआ कि डॉक्टर ने लिखा था कि पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जबकि ऑक्सीजन पेशेंट को नहीं लगाया गया। उसके बाद फिर रास्ते में सवारी भरते हुए हमने कहा अब कम से कम देर हो रही है, पेशेंट दिक्कत में है तो जल्दी चलो। बोले कि ये स्टाफ के आदमी है, जबकि कोई उसमें स्टाफ का आदमी नहीं था। वो सवारी थी। और उसके बाद यहाँ लाया गया तो बताया गया कि पेशेंट ख़त्म हो गया, डेड हो गया। एम्बुलेंस कौन सी थी? प्राइवेट एम्बुलेंस थी? नहीं सर, सरकारी एम्बुलेंस थी। 108 नंबर डाल करके फ़ोन किया। इनकी लापरवाही से ऐसा हुआ, शायद अगर ऐसा ना करते तो बच भी सकती थी। तो पीड़ित बेटे का कहना है कि एम्बुलेंस कर्मी रास्ते में सवारियां भर रहा था। मां की बिगड़ती हालत देखकर उसने जल्दी चलने की गुजारिश की, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। पीड़ित बेटे का आरोप है कि अगर ऐसी लापरवाही ना होती तो उसकी मां जिंदा होती। इस मामले में जब अधिकारियों से सवाल किया गया तो वही रटा रटाया बयान ही मिला। ये वीडियो संज्ञान में आया था, जिसके लिए जांच कराई गई। ये MRI ग्रीन द्वारा ये सर्विस एम्बुलेंस की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। उनके ऑफिसर्स से संपर्क किया गया, मामले की जांच हुई और प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उनको तत्काल प्रभाव से पायलट और EMT को ऑफ ड्यूटी कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो ऐसे अगर लगातार लापरवाही होती रहेगी, मरीजों की जान जाती रहेगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब कार्रवाई तो इसीलिए की जा रही कि बाकी लोग इस तरीके की बातों से सबक सीख सकें। तो देखा आपने, जब लापरवाही की जिम्मेदारी को लेकर सवाल किया गया तो अधिकारी साहब के पास शब्द ही नहीं बचे। अब ऐसे में उठते हैं कई बड़े सवाल, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े हैं। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, सरकारी एम्बुलेंस मरीजों के लिए होती है या सवारियां भरने के लिए? दूसरा सवाल, क्या अक्सर सरकारी एम्बुलेंस से सवारियों को ले जाया जाता है? तीसरा सवाल, क्या सरकारी संचालन को देखने वाला कोई नहीं है? चौथा सवाल, आखिर महिला की मौत का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी कौन लेगा? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक इसी तरीके से आपकी खबरों को लेकर आता रहेगा और आपके सवालों को उठाता रहेगा। अगर कहीं कोई प्रशासनिक लापरवाही है, कहीं कोई परेशानी आपको है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अगर आपको कोई सजेशन है, आपकी कोई राय है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। रायबरेली से शैलेंद्र प्रताप की रिपोर्ट, यूपी तक।